नमस्कार दोस्तों, कल आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बताया था, उसमें थोड़ी गलती हुई थी। तो आज हम पूर्ण रूप से भाज्य और अभाज्य संख्याओं का अध्ययन करेंगे। अभाज्य संख्याएं दोस्तों क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके कम से कम दो गुणनखंड होने चाहिए। या फिर कम से कम दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए। दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए, दो संख्याओं से डिवाइड होनी चाहिए। मैंने कल एक को बता दिया था, लेकिन एक में तो सिर्फ एक का ही भाग जाता है, इसके अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। अब दो संख्या है, दो है, उसमें एक का भी भाग जाता है दोस्तों, दो का भाग जाता है, तो ये एक अभाज्य संख्या होगी। तीन है जिसमें एक का भाग जाता है, तीन का भाग जाता है, अभाज्य संख्या होगी। लेकिन एक में क्या है दोस्तों, सिर्फ एक का ही भाग जाता है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। ना तो एक अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है दोस्तों। अपन को अभाज्य संख्याओं में से एक को उठाना पड़ेगा दोस्तों। अब अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह दोस्तों। इनमें एक का भाग जाता है, 5 का भी जाता है, एक का भी जाता है, 7। दो संख्याओं का कम से कम भाग जाना चाहिए दोस्तों, वही संख्याएं अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्याओं का स्टार्ट सिर्फ 2 से होगा। मैंने कल 1 से बता दिया था, वो गलत है। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होगी। जब बाद में मेरी वीडियो देखा तो एक उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक में तो सिर्फ एक का ही भाग जाता है, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। बल्कि 2, 3, 5, 7 में खुद का भी जाता है और एक का भी जाता है। दो संख्याएं होगी, दो संख्याओं का कम से कम भाग इनमें जाता है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिनके गुणनखंड दो, कम से कम दो गुणनखंड होने चाहिए और दो संख्याओं का कम से कम उनमें भाग जाना चाहिए। अब भाज्य संख्याएं दोस्तों, भाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जिसके गुणनखंड कम से कम दो होने चाहिए। कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, दो नहीं दोस्तों, 3 गुणनखंड कम से कम उसके होने चाहिए दोस्तों। 3 गुणनखंड होने चाहिए और कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 3 संख्याओं का कम से कम भाग उसमें जाना चाहिए। तो 4 से पहली भाज्य संख्या होगी 4। 4 में कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। एक का भी जाता है इसमें भाग, दो का भी जाता है इसमें भाग और खुद 4 का भी इसमें भाग जाता है। कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, वो भाज्य संख्या होगी। 3 से ज़्यादा का भी जा सकता है भाग, जैसे 8 है, 8 में एक का भी जाता है, दो का भी जाता है, 4 का भी जाता है और खुद 8 का भी जाता है। कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए या कम से कम 3 गुणनखंड उसके होने चाहिए, वो संख्या भाज्य संख्या होगी दोस्तों। अब 6 है, 6 में एक का भी जाता है, 3 का भी जाता है और खुद 6 का भी जाता है। 3 संख्याओं का कम से कम भाग जाना चाहिए। तो 4, 6, 8, 10, 9, 9 भी आएगी दोस्तों। इस तरह दोस्तों जो कल गलती हुई थी एक वाली, एक न तो भाज्य संख्या है। अब एक के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं दोस्तों। एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या 2 से शुरू होती है दोस्तों। भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है, 2 से नहीं, 4 से शुरू होती है। और अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है। एक न तो भाज्य है और न अभाज्य, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है और भाज्य संख्याएं 4 से शुरू होती है, जिसमें कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। 1, 2, 4, कम से कम 3, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। और अभाज्य संख्याओं के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, 1 और 2। 1 का
एक ही गुणनखंड है, सिर्फ एक या एक संख्या का ही भाग जाता है सिर्फ इसमें, इसलिए न तो ये अभाज्य है और न भाज्य संख्या। एक न तो भाज्य है दोस्तों, न अभाज्य है दोस्तों। कल ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। धन्यवाद दोस्तों।